पुरुषोत्तम मास मध्यम अध्याय 9। हरे कृष्णा राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण ने अधिक मास की महिमा स्वयं अपने मुख से कही है। सभी पापों से मुक्ति और भगवान श्री कृष्ण की प्रीति पाने के लिए हमें पुरुषोत्तम मास में स्नान दान व्रत जरूर से जरूर करने चाहिए। यदि पूरे महीने व्रत न कर सके या स्नान न कर सके तो आखिर के 5 या 3 दिन को जरूर से जरूर करनी चाहिए। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए पुरुषोत्तम मास मध्यम अध्याय 9 को सुनते हैं। तीन लोक चौदह भुवन तेरी जय जयकार। हे गणपति गण देवता हर लो दुख अपार। बोलो गणपति महाराज की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। कल हमने पुरुषोत्तम मास मध्यम अध्याय 8 में सुना था कि द्रौपदी की पिछले जन्म की कथा को सुना था, जिसमें उसके पिता की मृत्यु हो जाती है, वह बिल्कुल अकेली रह जाती है। आगे की कथा हम पुरुषोत्तम मास मध्यम अध्याय 9 में सुनते हैं। सूत जी बोले, तदंतर विस्मय से युक्त नारद मुनि ने मेधावी ऋषि की कन्या का अद्भुत वृतांत पूछा। नारद जी बोले, हे मुने, उस तपोवन में मेधावी की कन्या ने के बाद में क्या किया और किस मुनि श्रेष्ठ ने उसके साथ विवाह किया। श्री नारायण बोले, अपने पिता को स्मरण करते करते बराबर शोक करते करते उस घर में कुछ काल उस कन्या का व्यतीत हुआ। हिरणी की तरह घबराई हुई शून्य घर से रहने वाले दुख रूप अग्नि से उठी हुई भाप द्वारा बहते हुए अश्रु नेत्र वाली जलते हुए कमल वाली तथा दुख से प्रतिक्षण गर्म श्वास लेने वाली अति दीना घिरी हुई सर्पिणी की तरह वह अपने घर में सरुद्ध अपने दुख की ओर सोचती और दुख में से मुक्त होने के बॉय को न देखती हुई उस कृषोदरी को उसके शुभ भविष्य की प्रेरणा से सांत्वना देने के लिए उस वंश अपनी इच्छा से ही पर क्रोधी जिनको देखने की से इंद्र भयभीत होते हैं, ऐसे जटा से व्याप्त साक्षात शंकर के समान भगवान दुर्वासा ऋषि आए। हे नारद, भगवान कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा कि हे राजेंद्र, वह दुर्वासा आए जिसको की आपकी माता कुंती ने बालपन में प्रसन्न किया था। तब उन सुपूजित महर्षि ने देवताओं को आकर्षण करने वाली विद्या उन्हें दी और हे भूपाला, जिन्होंने सब देवताओं से नमस्कार किए जाने वाली मुझको भी रुक्मणी के साथ रथ से बैलों की जगह जोता। दुर्वासा ने बैठा कर जब रथ खींचते हुए जब दोनों मार्ग चलने की लगे, तब चलते चलते मार्ग में अति तीव्र प्यास से सूख गए तालु और ओष्ठ जिस रुक्मणी के ऐसी जल चाहने वाली रुक्मणी ने जब मुझे सूचित किया कि तब कंधे पर रथ को जोत कर रखे हुए चलते चलते ही पांव के अगर भाग से पृथ्वी का दबाकर रुक्मणी के प्रेम से वशीभूत मैंने भोगवती नाम की नदी को उत्पन्न किया। तब वहां भोगवती ऊपर से बहने लगी। अनंतर उसके जल से महाराज रुक्मणी की प्यास को मैंने बुझाया। इस प्रकार रुक्मणी को प्यास का बुझना देखकर उसी क्षण अग्नि की तरह दुर्वासा क्रोध में जलने लगे और प्रलय की अग्नि के समान उठकर दुर्वासा ने शाप दिया कि बड़ा आश्चर्य है कि श्री कृष्ण रुक्मणी तुमको सदा अत्यंत प्रिय है, अतः स्त्री के प्रेम से युक्त तुमसे मेरी अवज्ञा कर अपना महत्व दिखलाते हुए इस प्रकार से उसे पानी पिलाया, अतः तुम दोनों का वियोग होगा। इस प्रकार उन्होंने शाप दिया था। यही दुष्ट वही यह दुर्वासा मुनि है, साक्षात रुद्र के अंश से उत्पन्न हुए और काल रुद्र की तरह है। महर्षि अत्रि के उग्र तपरूप कल्पवृक्ष के दिव्य फल पतिव्रताओं के सिर के रतन तथा अनुसुईया भगवती के गर्भ से उत्पन्न अत्यंत मेधा युक्त दुर्वासा नाम के ऋषि, अनेक तीर्थों के जल से भीगी हुई जटा से भूषित सिर वाले तथा साक्षात तप मूर्ति दुर्वासा ऋषि के आते देखकर कन्या ने शोक सागर से निकलकर धैर्य से मुनि के चरणों में प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद जैसे वाल्मीकि ऋषि को अपने आश्रम में लाई थी, वैसे ही दुर्वासा को अपने घर में लाकर अर्घ्य पाद और विभिन्न प्रकार के जंगली फलों और पुष्पों से स्वागत के लिए आज्ञा लेकर आदरपूर्वक पूजन कर तदंतर हे राजन, वह यह बाला बोली कन्या बोली, हे महाभाग अत्रि कुल के सूर्य, आपको प्रणाम है। हे साधो, मेरी भाग्या के घर में आज आपका शुभ आगमन कैसे हुआ। ये मुनि, आपके आगमन से मेरा यह भाग्योदय हुआ है अथवा मेरे पिता के पुण्य के प्रवाह से प्रेरित मुझे सांत्वना देने के लिए ही आप मुनिस्तम आए हैं। आप जैसे महात्माओं के पांव की धूल
जो है वह तीर्थ रूप है। उस धूल का स्पर्श करने वाली मैं अपना जन्म आज सफल कर सकी हूँ। आज मेरा व्रत भी सफल है। आज जैसे पुण्यात्मा आप जैसे पुण्यात्मा के जो मुझे आज दर्शन हुए हैं, अतः आज मेरा उत्पन्न होना और मेरा पुण्य सफल है। ऐसा कहकर वह कन्या दुर्वासा के सामने चुपचाप खड़ी हो गई और भगवान शंकर के अंश से उत्पन्न दुर्वासा मुनि मंद आशय मुक्त बोले। दुर्वासा बोले, हे द्विजसुते, तू बड़ी अच्छी है। तूने अपने पिता के कुल को उतार दिया। वह मेधावी ऋषि के तप का फल है जो उन्हें तेरे जैसी कन्या उत्पन्न हुई है। तेरी धर्म में तत्परता जान कैलाश से मैं यहाँ आया और तेरे घर आकर तेरे द्वारा मेरा पूजन हुआ। हे वरारोहे, मैं शीघ्र ही बद्रिकाश्रम में मुनीश्वर सनातन नारायण देव के दर्शन के लिए जाऊंगा और जो प्राणियों के हित के लिए अत्यंत उग्र तप कर रहे हैं। कन्या बोली, हे ऋषि, आपके दर्शन से ही मेरा शोक समुद्र सूख गया है। इसके बाद मेरा भविष्य उज्जवल है, क्योंकि आपने मुझे सांत्वना दी है। मुने मेरी उस पराधुआत बड़ी भारी ज्वाला युक्त दुख रूप अग्नि को क्या आप नहीं जानते? हे दया सिंधु, हे शंकर, उस दुखाग्नि को शांत कीजिए। मेरे विचार से हर्ष के कारण मुझे कुछ भी दिखलाई नहीं देता। न मुझे माता है और न पिता, न भाई, और जो धैर्य प्रदान करता है। अतः दुख समुद्र से पीड़ित कैसे जीवित रह सकती हूँ? जिस दिशा में मैं देखती हूँ, वह दिशा मुझे शून्य ही प्रतीत होती है। इसलिए हेतुपूर्ण देव में दुख का निस्तार आप शीघ्र कीजिए। मेरे साथ विवाह करने के लिए कोई भी नहीं तैयार होता। इस समय मेरा विवाह न हुआ तो मैं शूद्रा हो जाऊंगी और यह मुझे बड़ा भय है। इसी भय के कारण मुझे निंद्रा नहीं आती और न ही भोजन में मेरी रुचि होती है। हे ब्राह्मण, मैं शीघ्र ही मरने वाली हूँ, यह मेरा इस समय निश्चय है। ऐसा कहकर आशुभाती कन्या दुर्वासा के सामने चुप हो गई और दुर्वासा कन्या का दुख दूर करने का उपाय सोचने लगे। श्री नारायण बोले, इस प्रकार मुनि कन्या के वचन सुनकर और इसका अपराध समझकर बड़े क्रोधी मुनिराज दुर्वासा ने उस कन्या का कुछ हित विचार पूर्ण कृपया से उसे देखकर सारभूत उपाय बतलाया। इति श्री बृहत न्याय पुरुषोत्तम मातम अध्याय नवम नवम समाप्तम। आगे की कथा हम मातम अध्याय 10 में सुनेंगे। एक बात सुनो, अच्छे लोगों की इज्जत कभी कम नहीं होती। जिस प्रकार सोने के 100 टुकड़े करने पर भी उसकी कीमत कम नहीं होती, इसी प्रकार अच्छे लोगों की कीमत कभी कम नहीं होती, इज्जत कभी कम नहीं होती। इसलिए हमें अपने आप को ऐसा बनाना चाहिए कि लोग हमारे बारे में पूछे। अब एक बार वो बताती हूँ, ये हमारा जीवन क्षण भंगुर है। जीवन पगले, ले ले प्रभु का नाम रे, न जाए नहीं इस देह का पंछी, कर जाए प्रस्थान रे। हमारा जो जीवन है ये क्षण भंगुर है। ये बात याद रख लो, मन में बसा लो कि हमारा जीवन है ये क्षण भंगुर है, अभी है अभी नहीं। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करके भगवान की भक्ति मुक्ति शक्ति सब कुछ मिल जाती है। भगवान की भक्ति मुक्ति शक्ति पाने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करना चाहिए। इसलिए प्रेम से, मन से, भाव से हर समय भगवान का नाम जाप करते रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने शास्त्रों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार कीजिए, क्योंकि ये भी एक तरह की सेवा है। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।